नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हैं आज का टॉपिक लेकर। और आज अपना परसेंटेज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। लगभग अपने परसेंटेज को क्लियर कर लिया है। उसके प्रत्येक टाइप पे अपने क्वेश्चन किए हैं, भले ही क्वेश्चन थोड़े किए हैं लेकिन अपने प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन और कर लिए हैं। और बचे हुए टाइप के आज कुछ बचे हुए क्वेश्चन है वो अपने आज क्लियर कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखिए ये जो बचे हुए क्वेश्चन किस प्रकार से अपने इनको हल करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि की जाती है तथा भिन्न के हर में 300% की वृद्धि की जाती है। परिणामी जो भिन्न है वो क्या है, 5/18। तो मूल भिन्न क्या है, वृद्धि। अब 150% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 150% की वृद्धि का मतलब, प्रतिशत का मतलब 100 था और 150 की और वृद्धि करती, तो इसका मतलब जो नई वैल्यू आएगी या नया रेशो आएगा वो क्या आएगा, नया रेशो आएगा 100 और उसके बाद में वृद्धि होने के बाद में, ये तो वृद्धि से पहले 100 मान के चले, उसके बाद वृद्धि होने के बाद जो नया रेशो आया वो कितना आ गया, 250 यानी कि 100 और ये वृद्धि ये हुई है कितने की, 150 की। तो 100 + 150 यानी कि 250। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसी पे अपना सारा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए किस प्रकार से अपन इसको करेंगे। उसने बोला x में यानी कि अंश मान लिया x है, उसमें 150% की वृद्धि। अब 150% वृद्धि का मतलब क्या होगा, टोटल वृद्धि कितनी होगी, 250 की अपॉन में 100। वृद्धि अपने करके इसमें यहां पे लिखा है, और अपॉन में कितना है y इंटू, अब यहां पे देखो 300% की वृद्धि होगी, ये है आपकी वृद्धि। प्रतिशत का मतलब 100 थी, उसमें 300% की और वृद्धि होगी, तो नई जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी यार, जो नया रेशो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 400। 100 थी पहले और वृद्धि होने के बाद में कितनी होगी, ये था पहले और वृद्धि होने के बाद में, इसमें देख लो दोबारा से, 100 था, इसने बोला 150%। 150% का मतलब क्या होता है, 150/100 यानी कि 100 मान के चले और उसमें 150% यानी कि 150 की वृद्धि होगी, तो जो नई वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 100/250 यानी कि ये 150 वृद्धि। इसमें यही अपने करते हैं ना, जैसे 5% का मतलब क्या होता है, 5% का अपने लिखते हैं 1/20, और अपने जो नई वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 20, और ये किसको प्रेजेंट करता है, वृद्धि को। मैंने बोला 5% की वृद्धि, तो अपनी जो नई वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 20/21, यानी कि पहले 20 था, 1 की वृद्धि होगी, अब 21 हो गया। यही सेम प्रोसेस यहाँ लगाना है। पहले कितना था 150%, का मतलब 100, अब 150 की वृद्धि होगी, 150 की वृद्धि का मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 100 + 150 यानी कि 250। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अब अपने पास कितना आएगा, 400 अपॉन में 100। और ये जो वैल्यू आई है इसको हल करने पर उसकी परिणामी जो भिन्न बनी है वो क्या बनी है, 5/18। इतनी वृद्धि करने के बाद जो परिणामी भिन्न बनी है वो कितनी होगी, 5/18। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं, बस अपना काम सिंपल हो गया। 100 से 100 कैंसिल हो जाना है, और यहां से काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 में 25, 8 5 40, यानी कि अपने पास क्या आएगा, 5x अपॉन में 8y = 5 अपॉन में 8। 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं 4, और यहाँ से काट सकते हैं 9। तो अपने पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x अपॉन में y, ये 4 इधर अपॉन में इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 4/9। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को हल करेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न का 200% और हर में 250% बढ़ा देने पर परिणामी भिन्न 3/14 आती है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, अपने को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बोले तो यहाँ पे कितना आएगा, x का 300 यानी कि 300 के एक बार फिर मैं कर देता हूँ, आपको आपके सामने समझा देता हूँ। 200% यानी कि 200/100, काट के भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने बोला ये क्या होगी, वृद्धि, ये हो रही है आपकी वृद्धि किसके रिस्पेक्ट में, 100 से 100 थी और 200 की और वृद्धि कर दी, तो जो नई वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3। को कुछ नहीं करना, अंश मान लिया x इंटू
300, यानी कि 300 की वृद्धि होगी अपॉन में 100। और फिर y हर उसमें कितनी की वृद्धि हो रही है, 250 की, 250 की वृद्धि हो रही है 100 के रिस्पेक्ट में, तो 250 प्लस 100 कितना हो जाएगा 350, और 100 से 100 ये तो कट ही जाना है, लिखो तो भी लिख दो और डायरेक्ट भी आप लिखे आएगा। इसके बराबर जो परिणाम भिन्न आएगी वो कितना आएगी 3/14, तो 0 से 0 कैंट, और 6 5 30, 7 5 35, तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगा 6y, और ये 6 इधर, ये 7 ऊपर, यानी कि 3 × 7 और 6 × 40, 2 और 2 यानी आपके पास क्या आएगा 1/4। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने इसको हल कर, एक भिन्न का अंश 150% बढ़ा दिया जाता है और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न है वो 25/51 हो, तो मूल भिन्न बतानी है अपने को क्या थे। तो अपने को कुछ नहीं करना, मैंने जैसे बताया आपको कि वृद्धि कितनी हो रही है 150, तो x इंटू कितना हो जाएगा 100 प्लस कर दो बस 250, और y इंटू कितने की वृद्धि हो जाएगी 450, और बराबर में आपकी जो परिणामी भिन्न, बस इसको हल कर लो। हल करें तो 0 से 0 और 5 25 9 45, इसको काट दो 5 25, और आपके पास इसको आएगा x कौन में y, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको यहाँ पे 9 × 5 लिख लेते हैं और 51, तो यहाँ पे इसको काट सकते हैं अपने, 3 से काट दो, 3 3 9 17 3 51, तो आप हल करोगे कितना आएगा 5 3 15/17, ये लीजिए आपका आंसर। वस्तु के मूल्य में r% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में r% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया है तो आरंभ में वस्तु का मूल्य था। देखिए ये काफी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्टार लगा रखा है, कई बार देखने को, यानी कि कम से कम 4 5 6 बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार अपने को दिक्कत करते हैं, तो अपने इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कैसे हल करेंगे। किसी ने बोला है कि वस्तु के मूल्य में r% की वृद्धि की गई, तो मान लिया, माना वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य x, इसने बोला मूल्य में x% की वृद्धि, यानी कि x के अंदर सॉरी r% की वृद्धि, तो r% का वृद्धि का मतलब कितने में वृद्धि होती है, r% का मतलब r/100, और वृद्धि होने के बाद में यानी कि 100 में वृद्धि 100 + r आ जाएगा। अपने जानते हैं कि r% का मतलब होता है r/100, इसमें मतलब वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने के बाद जो नई वैल्यू आती है, नई वैल्यू जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि अपने समझे तो अपने होता है 20%, मैंने बोला 20% की क्या होगी वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब आप 20% को क्या लिखोगे 1/5 लिख लो, या 20/100 लिख लो, 20/100 लिख लो, 20/100 लिख लो, या फिर इसको 1/5 लिख लो। जब अपने नई वैल्यू बताएंगे तो नई वैल्यू क्या आ गई, अपने ये वृद्धि जोड़ेंगे, इसमें वृद्धि जोड़ के बताएंगे ना, ये जो एक की वृद्धि जोड़ के बताएंगे, तो जो नई वैल्यू बताएंगे वो कितनी बताएंगे 6 बताएंगे। तो अब अपने उसने बोले वैल्यू नहीं दिया अपने को, उसके एक मान दे रखा है r दे रखा है, ठीक है ना, एक अपने को चर दे रखा है, तो इसका कुछ भी मान हो सकता है, इसलिए अपने इसको r रखते हैं। तो इसने बोला r की वृद्धि, यानी कि जो नई वैल्यू बताएंगे वो क्या बताएंगे अपने 100 + r, यही करेंगे ना, 100 में जोड़ देंगे और अपॉन में r की वृद्धि, यानी कि 100 + r, और बटे में 100 तो रहना ही है, 100 के रिस्पेक्ट में वृद्धि हो रही है। अब उसने बोला है ये जो वैल्यू है इसमें वृद्धि, r की वृद्धि कर दी, फिर उसने बोला बाद में बढ़े हुए मूल्य, यानी कि जो मूल्य बढ़ा हुआ है इसमें r% की कमी कर दी। अब पहले बढ़ा है तो 100 पर बढ़ेगा और घटेगा तो भी 100 पर, तो घटेगा तो क्या आएगा 100 में से माइनस हो जाएगा अपॉन में 100। अब उसने बोला है कि कमी करने के बाद जो अंतिम मूल्य आएगा, यानी कि पहले वृद्धि कर दी फिर कमी कर दी, और ये जो मान आया यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 1 रुपया, क्योंकि इसने बोला वस्तु का अंतिम मूल्य, तो अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा इसके बराबर, यानी कि 1 रुपया। अब उसने बोला कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य या वस्तु का मूल्य क्या था, तो वस्तु का अपने प्रारंभिक मूल्य क्या माना था x, यानी कि अपने को क्या बताना है x की वैल्यू बतानी है, तो अपने इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इंटू यहाँ पे अपने 100 + r 100 माइनस, यानी कि अपने पास a + b और a - b, यानी कि अपने इसको क्या लिख सकते हैं 100 की स्क्वायर माइनस r की स्क्वायर अपॉन में 10,000 = 1। अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा यानी कि ऊपर 10,000 अपॉन में, इसको भी सॉल्व कर लिया माइनस r²,
तो अपने पास जो अंतिम मूल्य आएगा वो क्या आएगा, 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। एक व्यक्ति अपने आय का 20% अपने बड़े पुत्र को तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को देता है तथा शेष का जो शेष बचा है उसका 10% अपने 10% ट्रस्ट में देता है। तो इस प्रकार उसके पास कितने हैं, 10,080 रुपए बचे हुए हैं। उसकी टोटल आय उस अपने से पूछा गया, टोटल आय कितनी है। तो जब इस प्रकार का शेष बच रहा हो, शेष वाला क्वेश्चन आए ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं वो देखिए। मतलब 20%, यानी कि 20% अपने जानते हैं क्या होता है, 1/5। 20% 1/5। तो इसने बोला है कि 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, 20%। तो ये था टोटल उसकी पूंजी, और उसमें से 20% अब किसके बराबर, ए के बराबर, ये उसने बड़े पुत्र को दे दिया। तो उसके पास रह कितना गया, यानी कि एक उसने इन्वेस्ट कर दिया, अपने पुत्र को दे दिया, और 5 था, एक उसने पुत्र को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, 5 था, एक पुत्र को दे दिया, तो शेष कितना बचा, 4 बचत होगी। टोटल आय 5 की थी, एक इन्वेस्ट कर दिया उसने, बचा कितना, 4। इसी प्रकार से अगला देखेंगे 30। तो 30% को अपने क्या लिख सकते हैं, 30% को अपने लिख सकते हैं 3/10। टोटल 10 थी, 10 में से 3 उसने छोटे पुत्र को दे दिया, तो शेष कितना बचा, टोटल 10 था, 3 उसने पुत्र को दे दिया, तो शेष कितना बचा, 7। इसी प्रकार शेष उसने 10 ट्रस्ट में दे दिया, 10% यानी कि 1/10। टोटल 10 था, एक उसने ट्रस्ट में दे दिया, तो शेष कितना बचा, 10 था, शेष बचा 9। बस ये आपकी है बचत, ये है बचत, क्योंकि एक खर्च कर दिया इसमें से, 3 खर्च कर दिया इसमें से, एक खर्च कर दिया, ये बचत, और ये उसकी कुल आय, कुल जो उसकी आय थी। तो 10 10 100 यानी कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 963, 63 इंटू 4, 12 24 25, यहाँ पे कितना आएगा 252, ये आएगा 250। अब उसने बोला है कि इस प्रकार खर्च करने के बाद उसके पास शेष कितने बचे, 10,080 रुपए बचे। तो अपने जानते हैं उसकी बचत क्या है, ये उसकी बचत है, इसका मतलब ये भी उसकी बचत है और ये भी बचत है, इसका मतलब ये भी उसके बराबर रख सकते हैं। तो उसको इसके बराबर पुट करते हैं, इसके बराबर पुट करेंगे तो इसको 4, इसको काट सकते हैं हमने 40 से। तो 1 बराबर कितना है, इससे काटेंगे तो 1 बराबर 40, तो 1 बराबर 40 आएगा, तो 500 कुल वैल्यू कितनी है उसकी, 500। तो अपने क्या करेंगे, 1 बराबर यदि 40 है तो कुल वैल्यू है 500, तो 500 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 0 0 0, यानी कि उसकी कुल आय हो जाएगी 20,000 रुपए। उसके पास या उसकी कुल आय कितनी थी, 20,000 रुपए। कुल पूंजी में से 16.66% चोरी हो गई तथा शेष जो है उसमें से 10% जेब की छेद में से गिर गए तथा शेष में से 50% भोजन पर खर्च कर दिए और शेष बचे 225 रुपए से पुस्तक खरीद कर घर चला गया। तो उसकी कुल आय अपने को बतानी है कितनी थी। पहले उसने बोला 16.66%, तो पहले अपने पता होना चाहिए 16.66 को क्या लिख सकते हैं, 1/6। 16.66 उसके चोरी हो गए, इसका मतलब ये टोटल पूंजी 6 थी, एक चोरी हो गया, तो शेष उसके पास कितना बचा, उसकी बचत कितनी होगी, 6 से 5, एक की कमी होगी। फिर उसने बोला है 10% जेब से गिर गए, 10% यानी कि 1/10, ये जेब से गिर गए, 10 थे टोटल, तो शेष कितने बचेंगे, 9, बचत कितनी होगी उसकी, 9 की। फिर उसने बोला 50% भोजन पे, 50% भोजन यानी कि 50% को हमने लिख सकते हैं 1/2, तो टोटल 2 थे, एक की कमी होगी यानी कि खर्च कर दिया उसने एक, तो शेष कितना बच गया, 1 बच गया। और उसके बाद में उसने बोला है कि शेष बचे 200, बचत उसकी फिर कितनी होगी, लास्ट में उसकी बचत शेष बचे 225 रुपए, इतना खर्च करने के बाद 225 रुपए शेष बच गए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 2 120 और 9 5 45 इंटू 1 यानी कि 45, इसको अपने इसके बराबर रख सकते हैं क्योंकि ये भी उसकी बचत है और ये उसकी आय है, कुल आय कितनी है, ठीक है ना। तो इसको इसके इक्वल रखेंगे अपने, इसको काट सकते हैं, 9 से काटा तो 9 5 45, इसको काटेंगे 9 2 18 और 9 5 45, इसको काटेंगे 5, यानी कि 1 बराबर कितना आएगा,
5, 1 बराबर 5, तो 120 बराबर कितना आएगा, 120 इंटू 5 इज इक्वल 12.60, 600 रुपये। तो इस व्यक्ति की जो कुल आय थी वो कितनी है, इसकी कुल आय हो जाएगी 600 रुपये। तो इस प्रकार के बड़े से बड़े क्वेश्चन को अपने इस प्रकार के कॉन्सेप्ट द्वारा इजीली अपने कम से कम समय में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो सेशन है और इस क्लास का या इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझ आया होगा। यदि समझ आया तो हमारे चैनल मैथमेटिक्स विद जीनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक। धन्यवाद।